अगर आपकी भी उम्र 45 या 50 प्लस है और आपको धुंधला दिखना शुरू हो गया है, तो हो सकता है आपको मोतियाबिंद बनना शुरू हो गया हो। हाय, मैं हूं डॉक्टर अंकिता, एक आई स्पेशलिस्ट, और आप देख रहे हैं आई वे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि मोतियाबिंद क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या ये दवा से ठीक हो सकता है या फिर इसका क्या इलाज होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है। हमारी आंखों में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें साफ देखने में हेल्प करती हैं। पहला, आंख की पुतली, दूसरा आंख के अंदर का लेंस एंड तीसरा आंख के पीछे का पर्दा यानी कि रेटिना। जब हमारी उम्र कम होती है तो ये आंख का जो लेंस होता है वो एकदम साफ ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है। लेकिन जब हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है तो जैसे हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, वैसे ही हमारी आँख का जो ये लेंस है वो भी धीरे-धीरे सफ़ेद होने लगता है। और इस धीरे-धीरे सफ़ेद होते लेंस को ही हम कहते हैं मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट। वैसे तो मोतियाबिंद कई तरह का होता है। जन्म के बाद हो सकता है, बचपन में हो सकता है या आँख में किसी चोट लगने के कारण हो सकता है। लेकिन जो मोतियाबिंद होने का मोस्ट कॉमन कारण होता है वो एजिंग होता है, और एजिंग से होने वाले मोतियाबिंद को हम कहते हैं सेनाइल कैटरैक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम सेनाइल कैटरैक्ट की ही बात करेंगे। तो चलिए, अब सेनाइल कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के लक्षण के बारे में जान लेते हैं। एक उम्र के बाद धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लग जाना, रात के समय ज़्यादा दिक्कत होना, लाइट के चारों ओर गोले दिखाई देना, या एक आंख से दो दो दिखाई देना, या चश्मे का नंबर बार बार चेंज होना, या चश्मे के बाद भी अच्छे से नहीं दिख पाना। अब मोतियाबिंद के ट्रीटमेंट में जाने से पहले मैं मोतियाबिंद से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि आप सबने इधर उधर से सुन रखे होंगे। तो अभी उनके क्लियर सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। पहला मिथ तो ये है कि क्या किसी तरह मोतियाबिंद को बनने से रोका जा सकता है, या कोई दवा या ऐसा कुछ करने से कि मोतियाबिंद बने ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप अपनी उम्र को बढ़ने से नहीं रोक सकते, वैसे ही आँख में मोतिया बनना तो तय ही है, क्योंकि ये एक उम्र का प्रोसेस है। दूसरा, मोतियाबिंद को दवा से ठीक किया जा सकता है? नहीं। मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज है ऑपरेशन कराना। ऑपरेशन से मोतियाबिंद को हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक नया लेंस डाल दिया जाता है। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि मोतियाबिंद को दवा से ठीक कर सकते हैं, या आप बस दवा डाल लें मोतियाबिंद नहीं होगा या मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, तो ये सब मिथ्स हैं। और लास्ट एक और मिथ कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब मोतियाबिंद पूरा पक जाए तब कराना चाहिए। इसके लिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कम पका हुआ मोतियाबिंद कैसा दिखता है और पूरा पका हुआ मोतियाबिंद कैसा दिखता है। ये जो कम पका हुआ मोतियाबिंद होता है ये थोड़ा कम क्लाउडी होता है, इससे आपको ब्लरी विजन होता है, बट कुछ दिख रहा होता है। पर धीरे धीरे उम्र के साथ में ये क्या होता है, पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो जब ये पूरा सफ़ेद हो जाता है तब हम इसको कहते हैं मैच्योर सेनाइल कैटरैक्ट। तब इसमें आपको बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई देता है, बस आप रोशनी पहचान पाते होते हैं। तो ये मोतियाबिंद के पूरा पकने के बाद ऑपरेशन कराने वाली बात आज के ज़माने के लिए सही नहीं है। ये पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तब मोतियाबिंद को पूरा पकने दिया जाता था और आँख में एक बड़ा सा चीरा लगाकर उस पके हुए पूरे मोतियाबिंद को एक साथ निकाल लिया जाता था और टाँके लगा दिए जाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि एक छोटा सा 2 से 2.5 mm का चीरा लगाया जाता है, और जो मोतियाबिंद होता है उसको मशीन के द्वारा आँख के अंदर ही डिजोल्व करके सक कर लिया जाता है, और उसकी जगह आँख के अंदर एक सॉफ्ट फोल्डेबल लेंस डाल दिया जाता है। और इसके बाद ना कोई टाँका लगता है, ना आपको ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल रुकना पड़ता है, और बहुत ही जल्दी आपको साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन इस एडवांस टेक्नोलॉजी की एक कंडीशन होती है कि आपके आँख का मोतियाबिंद है वो पूरा पका हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम पका हुआ होना चाहिए, ताकि उसको आसानी से डिजोल्व करके निकाला जा सके। अगर आँख में मोतियाबिंद पूरा पका हुआ होगा तो जो झिल्ली होती है जिसमें लेंस डाला जाएगा वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। हो सकता है वो ऑपरेशन के दौरान फट जाए और लेंस उसमें आसानी से नहीं डल पाए। हो सकता है मोतिया पूरा पका हुआ होने की वजह से उसमें ग्लूकोमा हो गया हो, यानी कि काला मोतिया हो गया हो। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन सही समय पे कराने से ऑपरेशन के बाद में बेहतर रोशनी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि वो सही समय कौन सा है जब आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए।
तो जब आपको लगने लगे कि आप अपने रोज़मर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, तो अपने नज़दीकी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और टाइम रहते अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लें। तो अगर आपको या आपके किसी अपने को मोतियाबिंद के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। और ऐसे ही सिंपल और इम्पोर्टेंट आई केयर टिप्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान डाले जाने वाले लेंसेज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आईवे को सब्सक्राइब करें।